हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमबीए 360। तो अगर आप एनआईटी से एमबीए करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके एनआईटी कैलिकट के एमबीए फॉर्म्स आपके आउट हो चुके हैं और लास्ट डेट रहने वाला है यहाँ पे आपका अप्लाई करने का 30 मार्च। और अगर आप बिना कैट के भी इसमें अप्लाई करना चाहते हो, चाहे आपका सीमेट हो गया, चाहे आपका जैट हो गया, तब भी आप इस कॉलेज के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है क्योंकि आज की वीडियो में बात करेंगे इसी एमबीए कॉलेज के बारे में और डिटेल में जानेंगे इनके फीस, प्लेसमेंट, साथ ही हम बात करेंगे क्या रहेगा यहाँ पे आपका एडमिशन प्रोसेस और कैसे आप यहाँ पे बिना कैट के भी एडमिशन ले सकते हो। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर इस कॉलेज के लिए एलिजिबल रहने कौन कौन वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि 3 तरीके से यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। सबसे पहला यहाँ पे आएगा आपका कैट के थ्रू, सेकंड यहाँ पे आपका आएगा यहाँ पे इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड आपका, और सेल्फ यहाँ पे आएगा थर्ड वाला आपका सेल्फ स्पॉन्सर्ड आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप यहाँ पे एमबीए आपके रेगुलर कैट एग्जाम के थ्रू आपका। तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन का होना इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर यहाँ पे आपके मिनिमम 60% मार्क्स आपके यहाँ पे होने चाहिए। अगर आप सीजीपीए में बात करोगे तो यहाँ पे आपके 6 पॉइंट यहाँ पे आपके सीजीपीए होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे एसटी, एससी या फिर पीडब्ल्यूडी से हो तो यहाँ पे आपके मिनिमम 55% मार्क्स आपको यहाँ पे होने चाहिए। और ये ध्यान रखना है कि इस कॉलेज के अंदर जो आपकी सीट होगी ये रहने वाली यहाँ पे आपकी 75 इस कैटेगरी के थ्रू आपका। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ मैं इसको नीचे करता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखोगे कैटेगरी वाइज सीट यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओसी के अंदर आपको 28, ओबीसी एनसीएल के अंदर यहाँ पे आपको 19, एससी के अंदर आपको 10, एसटी के अंदर आपको 6, ईडब्ल्यूएस के अंदर आपको यहाँ पे 8 रहने वाला है। बाकी जो आपके यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज है यहाँ पे इतनी सीट्स आपकी रहने वाली है। टोटल यहाँ पे आपका निकल के आता है 75 आपका यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने बात करी यहाँ पे आपकी सबसे पहला कैटेगरी आपका कैट एग्जाम के थ्रू। सेकंड आपका रहने वाला है यहाँ पे आपका एमबीए इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड। सिंपल सी बात ये है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी आपका मिनिमम यहाँ जो आपका ग्रेजुएशन के अंदर मार्क्स होगा ये 60 ही होना चाहिए। इससे कम अगर आपका आते तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। एंड इसके अलावा यहाँ पे अगर आपके पास एसटी, एससी का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपके 55% आपकी होना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे, इन एडिशन टू द ऊपर वाले क्वालिफिकेशन के साथ साथ आप यहाँ पे मिनिमम 2 ईयर ऑफ आपका यहाँ पे कंटिन्यूअस है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका यहाँ पे आपने बीच में छोड़ रखा हो जॉब वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 साल का यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस पूरा होना चाहिए। ठीक है, ये आएगा आपका यहाँ पे इंडस्ट्री स्पॉन्सर कैटेगरी के अंदर। अब यहाँ पे इस कैटेगरी में जो सीट्स रहेगी, ऐसे नहीं कि उतनी सीट रहने वाली है, बहुत मिनिमम सीट रहने वाली है यहाँ पे आपकी, जो कि रहेगी यहाँ पे आपकी 5 ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इस कैटेगरी के अंदर 5 सीट यहाँ पे आपकी रहने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी। ठीक है, जो कि रहेगा आपका यहाँ पे एमबीए सेल्फ स्पॉन्सर्ड आपका। सिंपल सी बात यह है कि आप इसके लिए थोड़ा ज्यादा पैसा दे रहे हो। ठीक है, अगर यहाँ पे आप ज्यादा पैसा दोगे तो यहाँ पे आप इस कैटेगरी के अंदर एडमिशन ले पाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा, आपको यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन को यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपके फिर से यहाँ पे 60% मार्क्स होने चाहिए आपके मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन के अंदर। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी से हो, अगर आप एसटी, एससी से हो तो यहाँ पे आपका 55% मार्क्स आपका होना चाहिए। इसके साथ साथ ऊपर वाला आपने क्या देखा था कि वहां पे आपका कैट एग्जाम सिर्फ चाहिए था सबसे पहले कैटेगरी के अंदर, लेकिन यहाँ पे आपका कैट अगर आप नहा भी तो चलेगा, लेकिन उसके अलावा आपको यहाँ पे कोई एक एग्जाम यहाँ पे देना पड़ेगा नेशनल लेवल का, चाहे वो आपका जैट हो गया, मैट हो गया, सीमेट हो गया, चाहे वो आपका केमेट हो गया, और कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम जो आपने दिया होगा तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाओगे। यानी सिंपल सी बात ये समझो कि पहले वाली कैटेगरी में क्या डिफरेंस था आपका, वहां पे सिर्फ कैट चाहिए था आपका स्कोर। ठीक है, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे, लेकिन इस कैटेगरी के अंदर आपकी सीट जो रहेगी वो 10 रहेगी। यहाँ पे आपका बहुत सारे यहाँ पे आपके एग्जाम एक्सेप्ट किए जाते हैं, और साथ ही आपको यहाँ पे इसमें जो फीस रहेगी थोड़ी आपकी ज्यादा रहने वाली है। अभी हम डिटेल में देखेंगे हर एक कोर्स की फीस को कि आखिर किस कैटेगरी के अंदर कितनी फीस आपके यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके यहाँ पे फीस के बारे में। सबसे पहले हम देखने वाले हैं आपके यहाँ पे रेगुलर कैटेगरी की फीस की। ठीक है, और ये हम बात कर रहे हैं आपके इस साल यानी 26 से 28 वाले बैच के बच्चों की फीस की, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक एक करके बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हम देखते हैं आपकी ट्यूशन फीस का। ठीक है, तो 4 सेमेस्टर आपके होने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ पे आपका जो ट्यूशन फीस है 75,000। ठीक है, 4 सेमेस्टर के अंदर यहाँ पे आपका इतना होने वाला है। ठीक है, तो 3 लाख के आसपास आपके यहाँ पे ट्यूशन फीस आपकी होगी। ठीक है, ये तो आप समझ चुके होंगे, लेकिन इसके अलावा और भी अदर फीस होते हैं जो कई बार आपके यहाँ 1 टाइम फीस है और कई आपके हर सेमेस्टर में लगते हैं। अगर आप उस सबको भी अगर आप ऐड कर देते हो तो ये रहने वाला है आपका यहाँ पे फीस। ठीक है, इसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ सभी। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर आपका 1,61,000। ठीक है, फिर अगला आपका यहाँ पे 84,400, फिर आपका 1,100 एंड 84,000 आपका 400 आपका। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी जितने भी आपके एससी और एसटी स्टूडेंट्स हैं इनको यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है ऊपर जो आपने देखा था 3 लाख के आसपास का, वो इनको पे नहीं करना है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली यहाँ पे आपके ट्यूशन फीस। आपके रेगुलर जो आपने कैट के एग्जाम के थ्रू अगर आप एडमिशन लोगे तो उसमें फीस आपके पास इतनी रहेगी, कम रहेगी आपकी फीस। ठीक है, लेकिन
अगर आप यहाँ पे आते हो सेल्फ स्पॉन्सर्ड या फिर इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड के थ्रू, तो यहाँ पे थोड़ी सी फीस आपकी ज्यादा रहेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्यूशन फीस की, तो वहां से डबल हो जाएगी ट्यूशन फीस आपकी, ठीक है। वहां पे हर सेमेस्टर कितनी फीस है आपको, सिर्फ 75,000 रुपीज आपका, और यहाँ पे जो आपकी फीस है पर सेमेस्टर ये होने वाला है आपका 1.5 लाख रुपीज पर सेमेस्टर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एडमिशन आसान होगा तो फीस आपको थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड और फोर्थ, चारों सेमेस्टर के अंदर टोटल फीस हो जाएगी आपकी 6 लाख की, आपकी सिर्फ ट्यूशन फीस रहने वाली है। एंड जब बात करोगे यहाँ पे आपकी बाकी सम अप करोगे इसको चीजों को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये टोटल आपको हर चीज ऐड होगी इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 2,36,100 आपका, फिर सेकंड में आ जाएगा 1,59,400 आपका, थर्ड में आ जाएगा आपका 1,75,100 आपका, एंड फोर्थ के अंदर यहाँ पे आपका आ जाएगा 1,59,400 आपका। तो ये फीस रहने वाली है आपकी सेकंड और थर्ड कैटेगरी के थ्रू आपका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल, अगर आपका स्कोर अच्छा आता है, कैट आपने दे रखा है, तो आपकी फीस कम रहेगी, लेकिन अगर आप उसके अलावा जाते हो तो इतनी आपकी फीस रहने वाली है, ठीक है। तो अभी हमने बात कर ली यहाँ पे आपकी फीस की। अप्लाई कैसे करना है, लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और नहीं आया होगा तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, आप NIT कैलिकट, आप वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। इन ऑफिशियल वेबसाइट आपको ये रहने वाला है mba.nitc.ac.in, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ये आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रेडी रखना है आपको। सबसे पहले आपका क्लास 10 का मार्कशीट, फोटो ID प्रूफ आपका, ठीक है, गवर्नमेंट आधार कार्ड, जो आपका पैन कार्ड वगैरह हो गया, क्लास 12 का मार्कशीट हो गया, ग्रेजुएशन का मार्कशीट हो गया, ठीक है। और ध्यान रखना है जो फाइनल के स्टूडेंट जो है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको जो सेमेस्टर होगा उस सितंबर के आसपास, उससे पहले आपको अपने जो सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, वो सबमिट करनी होगी, वो आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। इसके अलावा आपका डिग्री हो गया, ठीक है, और इसके अलावा आपका यहाँ पे PG डिप्लोमा जो भी सर्टिफिकेट आपको वो रहने वाला है। अगर आप वर्क एक्सपीरियंस वाले में अप्लाई कर रहे हो तो ये आपको वर्क एक्सपीरियंस वाला भी सबमिट करना होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एकेडमिक जो चीजें आपको ऐड करनी होगी, हम बात करेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो उसमें यहाँ पे आपको एकेडमिक डिटेल भी डालना होगा। जो अगर आपने कैट एग्जाम के थ्रू जा रहे हो तो कैट एग्जाम का सर्टिफिकेट, और अगर आप बाकी एग्जाम के थ्रू जा रहे हो तो उनका यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको देना होगा, ठीक है। और जो कोई कैंडिडेट जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, जैसे OBC हो गया, EWS हो गया, ST SC हो गया, इनको अपने सर्टिफिकेट भी रेडी रखने हैं। ये सारी चीज यहाँ पे आपको सबमिट करनी होगी, तो इस बात का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आपका इसके बाद होना चाहिए आफ्टर 1 अप्रैल 2026 आपका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो जी, अब ये आपने बात कर ली सबके बारे में। बाकी यहाँ पे आपके जो फोटोग्राफ वगैरह वो आपको यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हमने बात कर ली थी यहाँ पे आपके फीस के बारे में, ठीक है। अब प्लेसमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपके प्लेसमेंट कितना रहने वाला है, तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आखिर कैसे आपके यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो पहला आपके पास यहाँ पे लेटर आएगा वो आएगा आपके जो भी आपका स्कोर है, कैट स्कोर हो गया, इनके थ्रू आएगा आपके पास, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो आपका चीजें क्या क्या ऐड होगी यहाँ पे आपका, सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, ठीक है, वो आपका ऐड होगा, जो भी आपने एग्जाम दिया वो ऐड होगा इसके अंदर। फिर यहाँ पे आपका एकेडमिक्स हो गया, ठीक है, एकेडमिक्स ऐड होगा। फिर यहाँ पे आपको उसके अलावा क्या ऐड होगा, इसके अलावा आपको यहाँ पे जो PI है, पर्सनल इंटरव्यू, वो ऐड होगा, और वर्क एक्सपीरियंस भी इसके बाद यहाँ पे आपका ऐड होगा। और ये हम बात कर रहा हूँ आपका यहाँ पे जो फाइनल आपको काउंट होगा वो इन सभी चीजों से मिलकर के काउंट होगा, तब यहाँ पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आपका यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। तो अभी ने बात की ली इसके बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे आपका प्लेसमेंट की बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे आपका प्लेसमेंट रहने कितने वाला है, ठीक है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे बाकी यहाँ पे NIT से, तो प्लेसमेंट यहाँ पे आपको थोड़ा सा ठीक मिलेगा आपको, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज की बात करोगे, और हम अभी जो है यहाँ पे आपके रिसेंट में जो आपके यहाँ प्लेसमेंट रिपोर्ट आया था हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज गया था ये क्या था आपका 21 LPA का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जब बात करूँ यहाँ पे आपके एवरेज पैकेज की, तो ये गया था यहाँ पे आपका 9.5 LPA का। अब एक चीज यहाँ पे अच्छी चीज ये है कि इन्होंने ये भी बता रखा है कि यहाँ पे इनका लीस्ट पैकेज कितना गया था इस कॉलेज के अंदर, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो कि गया था आपको यहाँ पे 5 LPA का, ठीक है। जो आपका लोवेस्ट पैकेज गया था, ठीक है, लोवेस्ट जो पैकेज गया था आपका ये आपका गया था 5 LPA का। तो ये आपका रहने वाला है यहाँ पे आपका प्लेसमेंट डेटा आपका, ठीक है। बाकी जो इसकी ऑफिशियल प्लेसमेंट रिपोर्ट है, अगर आपको चाहिए होगा तो यहाँ पे आप कमेंट कर देना प्लेसमेंट, मैं यहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने बात किया यहाँ पे आपको, और ये बात ध्यान रखनी है, सिंपल सी बात समझो कि अप्लाई जो है लास्ट डेट इसका मार्च में रहने वाला है, तो मेक श्योर कि अगर आपको अप्लाई करना है तो उससे पहले यहाँ पे आप कर लेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने बात किया NIT कैलिकट के MBA के बारे में। तो अगर आपको वीडियो कहीं पे भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को आपको लाइक करना है। अगर आपको कोई डाउट बच जाते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पे आप हमसे पूछ सकते हो। एंड इसके अलावा फिर भी कोई आपके MBA से रिलेटेड कोई डाउट बच जाते हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके यहाँ पे चल रहे होंगे, इस नंबर के ऊपर आपको सिर्फ क्या करना है, आपको यहाँ पे MBA लिख रहा है व्हाट्सएप के अंदर, एंड हम आपको यहाँ पे रिप्लाई करेंगे। जितने भी आपके डाउट्स होंगे यहाँ पे आपके रिवर्ट बैक किए जाएंगे
विद सॉल्यूशन आपकी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।